हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। यहां पे हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। हमारा पेड बैच चल रहा है जहां पे मैं पूरा मैथमेटिक्स पोर्शन बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। और जो कोर्स है स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है। फॉर्मेट क्या है? रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, साथ में डाउट रेजोल्यूशन 1 to 1 होगा। जिस बच्चे को जो भी डाउट आएगा वो आराम से पूछ सकता है। डाउट यहां पे कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले लिख के, अगर वैसे आपको समझ ना आए तो कॉल के थ्रू, अगर वैसे भी समझ ना आए तो जूम ऐप पे वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ये आपके पास नंबर है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। यहां पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ इन सेंटर किसको कहते हैं? यह हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। हर एक ट्राइंगल के लिए एक सर्कल जरूर ऐसा होता है, अगर हम उसको इस ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ करेंगे ना तो वो सर्कल ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा। और वैसा सर्कल सिर्फ एक ही होगा, चाहे ट्राइंगल कोई सी भी हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या स्केलन ट्राइंगल हो, ठीक है। और सर्कल भी एक ही होगा। देखो, अगर आप यहां पे कोई सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल सिर्फ दो लाइंस को टच करेगा, या यहां पे करोगे या यहां पे करोगे, लेकिन एक सर्कल जरूर ऐसा होगा जब उसको हम ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा। तो इसी सर्कल को कहते हैं इन सर्कल। ठीक। अब इस सर्कल का कोई सेंटर होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये जो है सर्कल का सेंटर है तो इस सेंटर को कहा जाता है इन सेंटर। ओके। अब इस सर्कल का रेडियस भी है, ठीक है, जिससे हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, तो ये रेडियस आर है, तो इस रेडियस आर को कहा जाता है इन रेडियस। तो ये हमारे पास है इन रेडियस, इन सेंटर एंड इन सर्कल। अब देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल पे जो AC है ये यहां पे टच हो रही है, AB यहां पे टच हो रही है एंड BC यहां पे टच हो रही है। तो हमारे पास जो BC है ना वो इस सर्कल का टेंजेंट है। अब टेंजेंट क्या होता है ये हम सर्कल में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है। और कितने पॉइंट्स पे टच करती है? सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। आपने याद रखना है, टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसी को हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? रेडियस है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये भी हमारे पास रेडियस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे देखूंगा, इन रेडियस यहां से लेके यहां तक ये भी हमारे पास क्या है? रेडियस। तो ये सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और ये यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, यहां पे भी और यहां पे भी। क्यों? बिकॉज जहां पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं ना वहां पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। यानी रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। अब यहां से कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, ये हमारे पास ट्राइंगल है A B C।
अब आपको कैसे पता चलेगा इस ट्राइंगल का इंसेंटर कहां पे है? ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल हैं। अगर हम यहां पे इन तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, अगर मैं एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, यानी जो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसके बाद एंगल बी, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, एंड एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को हम कहते हैं इंसेंटर। और यही इस सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, अगर ये हमारे पास इन सेंटर है, जरा मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये इस सर्कल का रेडियस है, हमें पता है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये भी सर्कल का रेडियस है। यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये भी सर्कल का रेडियस है। और हम जानते हैं सर्कल का जो रेडियस है ना, वो आपस में इक्वल है। जितना ये है उतना ये है और उतना ये है। तो इससे आपको पता चला ये जो इंसेंटर है ना, ये इंसेंटर इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये बिल्कुल बराबर फासले पे है। चाहे आप एसी से देखो उतने ही डिस्टेंस पे होगा, चाहे आप बीसी से देखो वहां पे भी उतने डिस्टेंस से होगा, चाहे आप ए बी से देखो वहां से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। तो यहां पे आपने याद रखना है द इंसेंटर इज इक्वी डिस्टेंट, यानी बराबर फासले पे होगा फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए, अच्छा वो जो पॉइंट है वो इन सेंटर होगा। उसके बाद एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसका थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा। देखो, ये हमारे पास लेट अस सपोज दैट इस ट्राइंगल का इन सेंटर है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, ए बी और सी। अगर मैं एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, इसी तरह से एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। तो अगर लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास ओ है, अगर आपको कोई कहेगा बताओ ये वाला एंगल किसके इक्वल है, तो हमें पता है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होता था ये, जरा याद करो। तो ये होता था 90 प्लस ए अपान टू, यानी जो यहां पे होता था तो 90 प्लस ए अपान टू। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे देता हूं, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा, तो ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी, ये किसके इक्वल होगा? तो एंगल ए ओ सी ये भी होगा 90 प्लस बाकी जो एंगल बचे यानी बी, दैट इज बी अपान टू। इसी तरह से अगर आप ऐसे ड्रा करोगे तो ये भी इसके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू और आर, जहां पे ओ इज द इन सेंटर। मैं यहां पे लेता हूं, ओ क्या है? इन सेंटर है, यानी जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मैच होंगे। ठीक है, फिर गिवन है एंगल आर 42 डिग्री, एंगल आर है 42 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू ओ पी, दैट इज क्यू ओ पी। तो इसी को मैं ज्वाइन करता हूं। तो जरा मुझे बताओ ये जो इन सेंटर पे एंगल बना ये कितना है? तो हम जानते हैं एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर अपॉन टू, यही होगा ना? तो करो जल्दी जल्दी। तो 90 प्लस 42 अपॉन टू, दैट इज 90 प्लस कितना आएगा? ये आएगा 21, दैट इज 111।
तो 111 डिग्री आया इसका करेक्ट आंसर। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आई इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में आई क्या है? इन सेंटर है। एंड यहां पे देखो है एंगल क्यू आई आर, आई बीच में है ना, यानी इन सेंटर वाला एंगल गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। यहां पे ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत है ही नहीं आपको। आपको पता है जो इन सेंटर वाला एंगल होता है ना, एंगल क्यू आई आर, ये होता है जो बाकी एंगल बचा हुआ है वो, यानी अगर मैं यहां पे एंगल पी लिखूंगा और 90 प्लस दिस अपॉन 2, यही होता है ना। बस इसी तरह से आपको करना है। तो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो 107 90 प्लस एंगल पी अपॉन 2, इसको इस साइड शिफ्ट करो। 107 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल पी अपॉन 2। तो 107 माइनस 90 कितना आएगा? 17। 2 को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो एंगल पी आपके पास आएगा 34 डिग्री। दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू और आर। आई इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखो यहां पे डायरेक्टली हमें नहीं बताया है कि आई जो है वो इन सेंटर है, ये हमें बताया है इक्वी डिस्टेंट है। तो इक्वी डिस्टेंट कौन सा पॉइंट होता है? तो वो इन सेंटर ही होता है। इसका मतलब आई हमारे पास क्या है? आई इन सेंटर है। ओके, फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इफ एंगल पी आर क्यू, अब यहां पे एंगल है पी, इसको मैं ज्वाइन करता हूं सभी को। यहां पे एंगल गिवन है पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, देन फाइंड एंगल क्यू आई आर। अब मुझे एंगल फाइंड करना है क्यू आई आर, दैट इज क्यू आई और आर, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। और एंगल पी आई आर, पी आई आर, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले ये वाला एंगल मैं फाइंड करूंगा, जो मैं आराम से कर सकता हूं। तो ये वाला एंगल, दैट इज एंगल पी आई क्यू, किसके इक्वल होगा? 90 प्लस जो यहां पे एंगल है 30, इसके अपान में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 19 प्लस 15, तो ये हमारे पास बनेगा 105 डिग्री। ओके, अब मुझे ये दो एंगल फाइंड करने हैं, यानी एंगल क्यू आई आर प्लस एंगल पी आई आर। जरा मुझे बताओ ये जो टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल, हमें पता है एक कंप्लीट एंगल कितना होता है? वो 360 होता है। ठीक है, तो 360 तो हमें पता है। ठीक, 360 में से अगर हम ये वाला माइनस करेंगे नीचे वाला, तो फिर हमारे पास ये और ये, यही हमारे पास बचेंगे ना। तो यही तो हमें निकालना है, दोनों का सम हमें निकालना है। तो ये वाला कितना है? ये वाला है 105। तो ये आप निकालो तो आपके पास आएगा ये इसका आंसर। तो ये बनेगा 255 डिग्री। दैट इज एंगल क्यू आई आर, यानी एंगल क्यू आई आर और एंगल पी आई आर, ये दोनों मिला के कितने हैं? ये है 255 डिग्री। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 66 डिग्री और एंगल बी है 50 डिग्री। अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जहां पे एंगल ए है 66 डिग्री और एंगल बी है 55 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रा किए हैं जो मिलते हैं पी पे। अगर मैं पी यहां पे रखता हूं और इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल यहां ये हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर, जो एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर, और ये मिलते हैं पी पे। ओके,
अब मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल बीपीसी, यानी एंगल बी, पी और सी, ये वाला एंगल, इसमें से मुझे माइनस करना है एंगल पीसीए, पीसीए ये वाला एंगल मुझे माइनस करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल मुझे फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा। अब आपको पता है ये है एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया इन सेंटर, और ये इसमें क्या रिलेशन है, हम जानते हैं एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 90 प्लस 66 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, यहां पे आएगा 33, 90 प्लस 33 करो, आपके पास आएगा 123 डिग्री, ये वाला निकल गया। अब हमें चाहिए ये, इसके लिए आपको चाहिए पूरा बड़ा एंगल, है ना, क्योंकि फिर हमें पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। अब ये बड़ा वाला एंगल कैसा निकलेगा, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, है ना। अब आपके पास ये एंगल और ये आपके पास गिवन है, तो इन दोनों को प्लस करो, फिर इसमें से माइनस करो, तो आपके पास एंगल सी, एंगल सी आपके पास आएगा 64 डिग्री। ठीक, अब ये है एंगल बाइसेक्टर, है ना, तो ये वाला भी हाफ, यानी 64 का अगर हम हाफ करेंगे दैट इज 32, ये वाला होगा और ये वाला भी 32 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही तो हमें फाइंड करना था, दैट इज एंगल पीसीए इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब इन दोनों को माइनस करो, 123 माइनस 32, तो आपके पास आएगा 91 डिग्री। दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 ना बिल्कुल सेम ऐसे है, सिर्फ आपको यहां पे प्लस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, और आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू एस इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, आर टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एंड क्यू एस एंड आर टी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। पहला हम इतना ही बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू और आर। ओके, अब यहां पे क्या है, क्यू एस परपेंडिकुलर है पी आर पे। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लूंगा एस, उसके बाद क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, ठीक। फिर हमारे पास यहां पे अगर मैं लूंगा पॉइंट पी, फिर करूंगा मैं ड्रा आर टी। ओके, तो ये हमारे पास हो गई आर टी और पी क्यू। उसके बाद ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, ओ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ क्यू आर। उसके बाद बाइसेक्टर ड्रा किए जाते हैं, किसके, ओ क्यू आर और ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ठीक है। इनके बाइसेक्टर ड्रा किए जाते हैं जो मिलते हैं एम पे। यानी अगर मैं यहां पे रखूंगा तो यहां से यहां और यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब ये हुआ ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर इनने ड्रा किया है, ठीक। इफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल जो है ये है 56 डिग्री। अब आप बताओ क्यू एम आर ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फिगर बनानी है बस। अब देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन, पी टी ओ क्यू। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पी टी ओ एस, ठीक है। पी टी ओ एस हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल 56 है, ये है परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री है। क्यू एस ये भी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ये भी 90 डिग्री है। हम जानते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अगर ये 360 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से मुझे आप बताओ। तो देखो, ये होगा 360
और इन तीनों को करो आप प्लस, फिर करो 360 में से माइनस, तो आपके पास आंसर आएगा। तो इन तीनों को प्लस करके आता है 236, तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल रहेगा 124। ठीक है, 124। अगर ये 124 है तो ये भी हमारे पास 124 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो यहां पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, यहां पे कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं होगी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं पढ़ाई है। ठीक है, अब ये 124, ये भी 124। ठीक है, अब जरा आप इस वाली ट्राइंगल पे फोकस करो। इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, ठीक है ना, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये क्या है? ये इन सेंटर है ना, यानी ये कौन सा एंगल है? इन सेंटर वाला एंगल है। तो ये हमारे पास फिर किसके बराबर आएगा? क्यू एम आर इज इक्वल टू, ये जो यहां पे एंगल है तो 90 प्लस यहां पे एंगल है 124, तो अपान में आएगा 2। बस यही हमारे पास आंसर था। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा 90, ये आएगा 62, तो ये हमारे पास आएगा 152, which is the required answer. That is first option is the correct answer. अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, जरूर इस क्वेश्चन को करना। यहां पे मैंने आंसर भी बताया है। जब आपका आंसर मैच होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी। इन ट्राइंगल ए बी और सी, एबीसी हमारे पास ट्राइंगल है। अब यहां पे क्या किया जाता है? बीई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है एसी के ऊपर। यानी अगर मैं यहां पे ई लेता हूं तो यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रा किया, यहां पे एंगल बनेगा 90। फिर सी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है ए बी के ऊपर। अगर मैं यहां पे लूंगा पॉइंट डी, तो यहां से ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर इसके ऊपर। अब ये आपस में मिलते हैं ओ पे। ये आपस में कहां पे मिलते हैं? ओ पे मिलते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी सी एंड एंगल ओ सी बी मीट्स एट पी। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद बाइसेक्टर ड्रा किए जाते हैं, इसके भी और इसके भी, और ये मिलते हैं पी पे। यानी इस एंगल का मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा और इस एंगल का भी मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। ठीक, और ये आपस में मिलते हैं पी पे। इफ एंगल बीपीसी, और इस वक्त हमारे पास ये वाला एंगल दिया है, ये कितना है? 148 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए? अब आपको बताना है एंगल ए कितना है। प्रीवियस क्वेश्चन हमने ऊपर से नीचे की तरफ किया, ये क्वेश्चन हमने नीचे से ऊपर की तरफ करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखो, ये हमारे पास है 148। आप इस ट्राइंगल को पकड़ो, एन ट्राइंगल ओ बी एंड सी। इसमें ये वाला एंगल फिर किसके बराबर आएगा? हम जानते हैं एन सेंटर का जो एंगल है, यानी एंगल बी पी सी, ये होगा एंगल बी ओ सी 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी अपॉन 2। इसी के बराबर होता है ना? बिल्कुल होता है। अब ये 148 है, तो 148, 90 इधर जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी अपॉन 2। यहां पे रहेगा 58, तो 58 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी अपॉन 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो एंगल बी ओ सी आपके पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 58 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 116। ठीक है ना? तो ये एंगल आपके पास निकला 116। जरा मुझे बताओ फिर ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी तो फिर 116 होगा ना? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब ये है 116, ये हमारे पास है 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है।
ये भी हमारे पास है 90, ये परपेंडिकुलर है। अब ये कितना निकलेगा, इन तीनों को आप करो प्लस, ठीक है, फिर माइनस करो 360 में से, इन तीनों को प्लस करके कितना आता है, वो आता है 296। तो मैं करूंगा 360 माइनस 296, यानी इसको 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 मैंने प्लस किया, ठीक है। तो अब आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 64 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपके पास आएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी तक हमने पढ़ा इन रेडियस के बारे में, मैंने आपको बताया इन रेडियस होता क्या है, लेकिन इन रेडियस निकालते कैसे हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। तो इसका फॉर्मूला आप लिखो, इन रेडियस, इन रेडियस कैसे निकालते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया अपान सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अगर हमारे पास पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास पेरीमीटर है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस किसके बराबर होता है, इसका हाफ। जो पेरीमीटर है उसके हाफ को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब अगर आपको कोई कहेगा ये चीजें गिवन होगी, आपको कोई कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेडियस इनटू एस, दैट इज सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इसको भी आप लिख के रखो। उसके बाद अगर आपके पास अल्टीट्यूड्स गिवन होंगे, इफ अल्टीट्यूड्स आर गिवन, अगर आपके पास साइड्स गिवन नहीं होंगी तो अल्टीट्यूड गिवन होंगे, यानी अगर आपके पास h1, h2 और h3 तीन अल्टीट्यूड्स गिवन होंगे, तो उस केस में आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो फिर r, तो 1 अपान r इज इक्वल टू 1 अपान h1 प्लस 1 अपान h2 प्लस 1 अपान h3, यानी ये हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है, और ये हमारे पास क्या है, इन रेडियस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहां पे एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसमें है, राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल, अगर आपके पास राइट ट्राइंगल की साइड्स गिवन होगी तो इस तरह से तो आप कर ही सकते हो। ये तो एक कॉमन है, जनरल फार्मूला है, ये हर एक के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, ये तो सबके लिए होगा। लेकिन आसानी के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, राइट ट्राइंगल में हमारे पास होता है फॉर्मूला शॉर्टकट आर, जो इन रेडियस है, ये किसके इक्वल है, दोनों साइड को आपने करना है प्लस, यानी परपेंडिकुलर बेस, और माइनस करना है हाइपोटेन्यूज, अपान करना है 2। तो इस तरह से इन रेडियस निकल जाएगा। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 ये आपके पास साइड्स हैं किसी राइट ट्राइंगल की, तो यहां पे जो सबसे बड़ी है ना, वो आपने करनी है माइनस, बाकी दो को करना है प्लस, तो डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास निकल जाएगा इन रेडियस, ठीक है। और अगर आपके पास होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो जनरल फार्मूला है वो भी आप यहां पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपने याद रखना है आर इज इक्वल टू साइड, जो आपके पास साइड गिवन होगी तो अपान करना है 2√3, बस इस तरह से भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पे एरिया गिवन है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द इन सर्कल यानी इन रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। अभी हम जानते हैं, हमने पढ़ा था इन रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका हमारे पास एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है। हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन एस, सेमी पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन,
तो 3s इज इक्वल टू 15, तो s की वैल्यू आएगी 15/3 दैट इज 5। s की वैल्यू कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड नहीं करना है। देखो यहाँ पे पेरीमीटर, बहुत सारे बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर डबल होता है सेमी पेरीमीटर का, तो हमारे पास फिर पेरीमीटर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है The in radius of a triangle is 6 सेंटीमीटर। यहां पे in radius हमारे पास गिवन है and the sum of the lengths of its side is 50 सेंटीमीटर, और sum of length of side, तो वो हमारे पास क्या होता है? वही तो हमारे पास पेरीमीटर होता है ना। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारे पास गिवन है पेरीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई सेमी पेरीमीटर, तो ये हमारे पास होगा रेडियस तो है 6, सेमी पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का हाफ। अगर पेरीमीटर 50 है तो सेमी पेरीमीटर होगा 50/2 दैट इज 25। ठीक है, तो 25 और 6 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना कितना इजी क्वेश्चन है। इट इज गिवन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? ए है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड द एवरेज ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन। यहां पे गिवन है, ये हमारे पास है पेरीमीटर, ये है इन रेडियस, ये है सर्कम रेडियस एंड ये है एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, ये सब चीजें देने के बाद पूछा क्या है? एक छोटी सी चीज, रेशो ऑफ एरिया और पेरीमीटर, बाकी कुछ पूछा नहीं है, तो इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है एरिया और पेरीमीटर की, तो एरिया हमारे पास ए अपन पेरीमीटर है पी, बस ये हमें पूछा था। अब हम जानते हैं एरिया किसके इक्वल होता है? वो होता है आर इंटू एस, वेयर आर इज रेडियस और एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो अपन आएगा पी। अब हम जानते हैं जो एस है ना सेमी पेरीमीटर, ये होता है पेरीमीटर का हाफ, है ना, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे आर इंटू पी अपान 2। ओके, अपान रहेगा पी, ये और ये हो गया कैंसल, तो हमारे पास बचा r/2 दैट इज r/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन ट्राइंगल PQR। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQ और R। यहां पे Q है ना, तो यहां पे 90 डिग्री है, तो यहां पे 90 डिग्री। PQ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, PR है 26 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल। अब हमें पता है, हमें शॉर्टकट तरीका पता है। अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है तो हमारे पास जो रेडियस है वो हम कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस करते हैं हाइपोटेन्यूज अपान करते हैं 2। अब यहां पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये तो दिया है, लेकिन ये वाली साइड नहीं दी है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे? देखो 10/26, जब हमें नहीं पता होता तो हम रेशो लेते हैं। अब 5 2s are 10 और 13 2s are 26, तो यहाँ पे कुछ दिमाग में घंटी बजी, 5 12 और 13, ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब 5 को 2 मल्टीप्लाई किया है तो 10 आया है, 13 को 2 मल्टीप्लाई किया है 26 आया है, तो इस ट्रिपलेट को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये वाली साइड आएगी 24। ठीक, अब आप आराम से करो, 24 प्लस 10 माइनस करो 26 अपान 2। ठीक, तो आपके पास कितना बचेगा? 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये रहेगा आपका होमवर्क, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया। अब ये क्वेश्चन आपने करना है
और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। यहां पे भी हमें क्या निकालना है, इन रेडियस, जहां पे साइड्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, हम देखेंगे क्या ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रही है या नहीं बना रही है। लो जरा इनकी रेशो, 7 2s are 14, 24 2s are 48 एंड 25 2s are 50। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट होता है 7 24 एंड 25। ये हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये क्या बना रही है, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बना रही है। तो राइट ट्राइंगल में रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है, जो दो हैं उनको हम प्लस करते हैं, जो सबसे बड़ी है उसको माइनस करते हैं। दैट इज 14 प्लस 48 माइनस 50 अपॉन 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। यहां पे भी हमें इन रेडियस फाइंड करना है। अब हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम कैसे फाइंड करते हैं इन रेडियस। r इज इक्वल टू साइड अपॉन 2√3। साइड है 10 अपॉन 2√3। 2 1s are 2, 5 2s are 10, that is 5 upon √3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर मैं नाम रखूंगा ए, इसका नाम रखूंगा बी, इसका नाम रखूंगा सी। उसके बाद यहां से मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा और यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा। जहां पे ये मिलेंगे ना, इसको हम कहते हैं इन सेंटर। इसका नाम रखूंगा मैं आई। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है, आई ए आई अपान, अगर यहां पे रखूं मैं डी, ए आई अपान आई डी, इसकी रेशो पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी रेशो हम कैसे निकालते हैं, आपने लिखना है ए आई अपान आई डी इज इक्वल टू, अब जहां से ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर निकला ना, यानी ये निकला एंगल ए का, एंगल ए पे जो दो साइड्स एंगल बना रही है ना, उनको आपने करना है प्लस। ठीक है, तो यानी ये साइड और ये साइड, यानी ए सी प्लस आएगा ए बी, और अपान आपने करनी है जो वाली बच गई, यानी बी सी। बस ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, यहां पे इस तरह से ड्रा करूंगा और यहां पे इस तरह से ड्रा करूंगा, इसका नाम ए बी सी, और ये हमारे पास है आई, और इसका नाम है डी, और इसका नाम रखूंगा मैं ई। अब अगर कोई आपको पूछेगा, ये भी तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है ना बी का, ठीक है, अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे फिर, तो इसमें भी वैसे ही करना है। यानी अगर आपको कोई पूछेगा बी आई अपान आई ई, तो बी आई अपान आई ई। अब देखो, ये यहां से निकल रहा है ना एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जो हमारे पास दो साइड्स हैं जो एंगल बी बना रही हैं, इनको आपने करना है प्लस, यानी बी सी प्लस ए बी, और अपान आएगी थर्ड साइड, यानी जिसके ऊपर ये पड़ रहा है, दैट इज ए सी। ठीक है, तो इसी तरह से इस वाले का भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो, क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहां पे हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी। इसका पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स का सम कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बीसी साइड गिवन है 9 सेंटीमीटर। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। उसके बाद यहां से ड्रा किया है
एंगल बाइसेक्टर। डी, वायल आई इज द आई सेंटर, और आई यहां पे आई सेंटर है, ठीक है। देन ए आई रेशो आई डी, ए आई रेशो आई डी आपने फाइंड करनी है, तो ए आई रेशो आई डी किसके इक्वल आएगी? इन दोनों साइड को आपने प्लस करना है, यानी ए बी प्लस ए सी, और तीसरी साइड को आपने डिवाइड करना है, यानी बी सी। बस क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे टोटल पेरीमीटर है 24। अगर ये वाली साइड 9 है, तो फिर ये दो वाली साइड कितनी बचेंगी? ये बचेंगी 24, माइनस करो 9, तो बचेंगी ए बी प्लस ए सी, यही बचेगा ना, तो ये बनेगा 15, यानी ए बी प्लस ए सी हमारे पास बने 15, और अपॉन 9 ये है बी सी हमारे पास है 9, ठीक। तो 3 3 जार 9, 5 3 जार 15, that is 5:3, which is the required answer, that is fourth option is the correct answer। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू टेंजेंट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, किसी सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल हम पॉइंट लेंगे, वहां से अगर हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे ना, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल लेंथ में होते हैं, यानी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट सेम है, यहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। जब हम ये सर्कल में भी पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर हम बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रा करेंगे, तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से करता हूं, तो यहां से यहां की तरफ, ठीक है, और यहां से यहां की तरफ, इसकी और इसकी लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। इंस्क्राइब्ड मतलब ये जो सर्कल है, इस ट्राइंगल के अंदर है, ठीक। इट टचेस साइड ए बी बी सी ए सी एट पॉइंट आर पी क्यू। ये जो सर्कल है, ये इस ट्राइंगल की साइड्स को टच करता है। ए बी यहां पे टच करता है आर पे, उसके बाद ए सी करता है क्यू पे, और बी सी करता है पी पे, ठीक। इफ ए क्यू इज इक्वल टू 2.6, उसके बाद गिवन है ए क्यू 2.6, पीसी गिवन है 2.7, और बी आर गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमने इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। जरा मुझे बताओ, आप कैसे इसका ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करोगे? देखो, सिंपल सा कंसेप्ट, ये हमारे पास सर्कल है, यहां से लेके ये जरा देखो, क्या ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर? यहां से लेके यहां तक है ना टेंजेंट। इसका मतलब ए आर और ए क्यू दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अगर ये 2.6 है, तो ये भी होगा 2.6, ओके। फिर नीचे की तरफ देखो, यहां से लेके यहां तक, क्या ये टेंजेंट है? बिल्कुल। यहां से लेके यहां तक टेंजेंट एक ही पॉइंट से हमने ड्रा किए, यानी पी सी इज इक्वल टू क्यू सी। अगर ये 2.7 है, तो ये भी 2.7 है ना, ओके। उसके बाद यहां पे आओ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या ये टेंजेंट है दो? बिल्कुल, ये भी इक्वल होंगे फिर आपस में। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो अब आप आराम से कर सकते हो ना, अब आप आराम से पेरीमीटर कर सकते हो। यानी अगर हम करेंगे, तो पेरीमीटर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तीनों साइड्स को हम प्लस करेंगे, तो करो। अब ए बी हमारे पास है 2.6 प्लस 3, ये हमारे पास है 3 प्लस 2.7, फिर ये वाली साइड है प्लस 2.7 प्लस 2.6, सभी को आप प्लस करो,
तो आपके पास आएगा 16.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने करना था। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगता कि ये जो अगर हम किसी भी बाहर पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रा करेंगे, उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगा और आपका क्वेश्चन निकल गया। यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करना है, यहां पे भी आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 18 को आप करो और कमेंट करके मुझे इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है जो टच करता है ए बी ए सी और बी सी को। कहां कहां पे? ए बी को टच करता है डी पे, यानी इसको यहां पे टच करता है, फिर बी सी को टच करता है ई पे, एंड एफ ए सी आएगा एफ पे। ठीक, कोई मसला नहीं। इफ ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके पूरी ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर। बी सी यहां से लेके यहां तक पूरा है 15, और फिर ये पूरी यहां पे है 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी बी ई सी एफ। आपको फाइंड करनी है ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। ओके, देखो जरा आप मुझे बताओ, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा? और हमने टुकड़ों में लिखना है। कैसे? जरा यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक क्या ये टेंजेंट है? फिर इसी पॉइंट से यहां से लेके यहां तक एफ तक, क्या ये दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से हैं? इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। क्या मैं लिख सकता हूं ना, ए डी प्लस ए डी? क्यों? ए डी इज इक्वल टू ए एफ है ना, ए डी इज इक्वल टू ए एफ है ना, तो मैं ए एफ की जगह पे ए डी लिख सकता हूं, दोनों बराबर हैं। ओके, उसके बाद यहां पे आओ, अब यहां से लेके यहां तक टेंजेंट है, फिर यहां से लेके यहां तक ये भी टेंजेंट है, ठीक है ना। क्या मैं बीई को इक्वल लिख सकता हूं बीडी के? यानी बीई इज इक्वल टू बीडी, बिल्कुल, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रा किए गए हैं एक ही पॉइंट से। तो क्या मैं यहां पे नहीं लिख सकता हूं फिर बीडी प्लस बीई लिखना था, लेकिन इसकी जगह पे भी मैं बीडी, सॉरी बीडी नहीं बल्कि बीई, क्योंकि यहां पे मुझे बी चाहिए। तो बीई और बीई दो बार मैंने लिखा। दो बार मैं क्यों लिख रहा हूं? एक बार अपनी जगह पे, एक बार दूसरे की जगह पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस इसी तरह से यहां पे आओ, ए सी और एफ सी, तो यहां पे मैं सी एफ प्लस सी एफ लिख सकता हूं। क्यों? सी एफ एक इसकी जगह पे और इसकी जगह पे भी मैंने सी एफ लिखा, क्योंकि आपस में बराबर है। तो यही तो हमारे पास पेरीमीटर है ना। तो पेरीमीटर क्या है? इन तीनों को प्लस करके, तो यही तो आया ना। देखो पूरी ट्राइंगल पे रेड लाइन है ना, तो इसी को तो हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर यहां पे हमारे पास क्या है? 18 प्लस 15 प्लस 13, इन तीनों को करो प्लस, आपके पास आएगा 46। बस यही इस क्वेश्चन में था, बाकी इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं था। एडी दो बार है, मैं लिखूंगा 2AD। बीई दो बार है, 2BE प्लस CF भी दो बार है, इज इक्वल टू 46। अब 2 में कॉमन निकालूंगा, तो 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF इज इक्वल टू 46। तो ये हमारे पास AD प्लस BE प्लस CF, ये किसके इक्वल आएगा? 46/2, ये और ये कैंसल, दैट इज 23। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपने कुछ भी नहीं करना है, बस सभी को आपने प्लस करना है, ठीक है। AD और F दोनों को एक ही नाम रखो, उसको दो बार लिखो। इसी तरह से इन दोनों को एक ही नाम रखो और दो बार लिखो। इसी तरह से ये और ये दोनों को एक ही नाम रखो और दो बार लिखो। अब आप कहोगे सर यहां पे हम दो बार क्यों लिखेंगे? दो बार इसलिए लिखेंगे, एक बार आएगा ये अपनी जगह पर, एक बार आएगा ये दूसरी जगह पर, दोनों बराबर है ना, तो बस इसीलिए हमने इनको दो दो बार लिखे, और ये हमारे पास बन गया पेरीमीटर।
और हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।